वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फिर से आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और आज है जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ हमारे पास और इसको हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में। और यहाँ पर दी गई पहले हेडलाइंस और हेडलाइंस पर इसके नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 मिलिटेंट्स सिविलियन किल्ड इन वैली ड्यूरिंग साहा विजिट। अब देखिए 4 मिलिटेंट्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है आतंकवादी। 4 का मतलब आप सभी जानते हैं 4 होता है, तो 4 आतंकवादी। सिविलियन देखिए यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, अगर एस लगा हुआ होता तो यहाँ पर सिविलियंस होता, यानी एक से ज़्यादा सिविलियन हो जाते, लेकिन यहाँ पर सिविलियन है तो एक सिविलियन की बात हो रही है। किल्ड मारा गया इन वैली जो बोलते हैं दोस्तों हम घाटी को बोलते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। घाटी में ड्यूरिंग के दौरान शाह विजिट, शाह की जो यात्रा, जो अमित शाह है होम मिनिस्टर, इंडिया के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी विजिट के दौरान, उनकी यात्रा के दौरान 4 जो मिलिटेंट्स हैं आतंकवादी हैं और एक सिविलियन मारा गया घाटी में, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि 3 ऑफ द मिलिटेंट्स जो 3 मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, 3 मिलिटेंट्स एफिलिएटेड का मतलब दोस्तों होता है कि संबंधित या फिर जुड़ा हुआ होना, ठीक है। तो जुड़े थे किससे? टू द जैश ए मोहम्मद एंड वन ऑफ द लश्कर ए तैयबा। देखिए जो 3 मिलिटेंट्स थे वो किससे जुड़े थे? जैश ए मोहम्मद, और एक जो था वो किससे जुड़ा था? लश्कर ए तैयबा से पुलिस। ये किसने कहा? पुलिस का कहना है। एडीजीपी सेज, एडीजीपी का कहना है मैन यानी कि जो आदमी है किल्ड इन एक्सीडेंटल फायरिंग। एक्सीडेंटल का मतलब दोस्तों होता है आकस्मिक या फिर दुर्घटनावश फायरिंग में मारा गया है। ऑफ द पिस्टल की, ठीक है, पिस्टल की दुर्घटनावश फायरिंग में मारा गया है। ऑफ ए पुलिसमैन इन पुलवामा में पुलिसमैन की जो पिस्टल है उसके आकस्मिक या एक्सीडेंटल हम बोल सकते हैं, तो आकस्मिक या दुर्घटनावश जो फायरिंग हुई है उसमें मैन किल्ड, आदमी मारा गया है। किसका कहना है? एडीजीपी। अब इससे आगे लिखा हुआ है इस न्यूज़ की डिटेल में, ये देखिए ये जो 4 है ये पहले वर्ड के साथ होता है, याद रखिए। 4 मिलिटेंट्स, 4 जो आतंकवादी हैं वर किल्ड, मारे गए, ठीक है। वर लगा हुआ है तो थे का सेंस आएगा, तो काम हो चुका है, तो यहां पर कहेंगे मारे गए। इन टू एंटी मिलिटेंसी। देखिए एंटी मिलिटेंसी का मतलब दोस्तों यहां पर होता है कि आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन अभियान, जो आतंकवादी के विरोध में अभियान चल रहे हैं वहां पर 2 अभियानों में 4 मिलिटेंट्स जो है मारे गए। इन सोफिया, कहां पर? सोपियन में। वाइल 1 सिविलियन, जबकि एक सिविलियन यानी कि एक नागरिक वॉज किल्ड इन एक्सीडेंटल, मारा गया, ठीक है। वॉज क्यों लगा दोस्तों? वॉज लगा है यहां पर क्योंकि काम हो चुका है। मारा गया एक्सीडेंटल का मतलब दोस्तों हम जानते हैं दुर्घटनावश, आकस्मिक हमने अभी बताया था, तो वर्ड को याद रखिएगा। एक्सीडेंटल यानी दुर्घटनावश मारा गया पुलिस की फायरिंग में एट ए चेक पॉइंट का मतलब दोस्तों होता है जो चौकी है उस पर पुलिस की फायरिंग में एक जो आदमी है, जो सिविलियन है, वो मारा गया। इन पुलवामा में ऑन वेडनेसडे को। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है 3 ऑफ द मिलिटेंट्स, जो 3 मिलिटेंट्स हैं, 3 आतंकवादी हैं, वर एफिलिएटेड, जो जुड़े थे टू द जैश ए मोहम्मद, JEM शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है, एंड 1 वाज टू द लश्कर ए तैयबा, LET, लश्कर ए तैयबा को LET बोलेंगे। तो एक जो था वो जुड़ा था किससे? लश्कर ए तैयबा से, और 3 जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। दे वर किल्ड, वे मारे गए इन 2 ऑपरेशंस, 2 अभियानों में, इन द ड्रैच एंड मूलू, ठीक है। ड्रैच एंड मूलू जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, और किसकी एरिया है? सोपियां, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन चल रहे थे, एक तो ड्रैच और एक मूलू, और किस क्षेत्र में? सोपिया के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो 4 आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं। एक किससे एफिलिएटेड था? जैसे वो लश्कर ए तैयबा से, और 3 थे जैसे मोहम्मद। आगे द किलिंग्स हैज़ टेकन। देखिए किलिंग्स हैज़ टेकन का मतलब ये दोस्तों कि जान ले ली गई, ठीक है। तो किलिंग का मतलब होता है जान लेना, यानी कि मार देना, जान से मार देना, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं ना कि उसको जान से मार दिया, उसकी जान ले ली, ठीक है। टेकन यानी कि लेना, और किलिंग का मतलब होता है जो जान होती है, ठीक है, शरीर से मतलब जान ले लिया तो क्या होता है? किल टेकन, मतलब उसके शरीर से जान निकाल दी।
तो द किलिंग हैज़ टेकन, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर कि जान ले ली गई। द नंबर ऑफ मिलिटेंट्स, यहाँ पर अभी इसको रोक दीजिएगा, तो यहाँ पर पढ़िएगा द नंबर ऑफ मिलिटेंट्स किल्ड, नंबर ऑफ मिलिटेंट्स यानी कि जो मरने वालों आतंकवादियों की संख्या है इन द रनअप, रनअप का मतलब दोस्तों यहाँ पर जान लीजिएगा कि पहुँचना, किसके पहुँचने पर, टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर विजिट, जम्मू कश्मीर विजिट पर जब अमित शाह यानी कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह वो पहुँचे, तो 3 जो नंबर ऑफ मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, जो 4 मिलिटेंट्स बता रहे, 3 मिलिटेंट्स बता रहे हैं जैसे मोहम्मद, और 1 मिलिटेंट्स बता रहे हैं जो लश्कर ताइबा से। तो जो नंबर ऑफ मिलिटेंट्स हैं, कुल मिलिटेंट्सों की संख्या, जो मतलब मिलिटेंट्स की संख्या में मारे गए हैं, आतंकवादियों की संख्या जितने भी मारे गए हैं उनकी जो संख्या है वो किसके दौरान हुई, कब हुई, जब मिनिस्टर हो जो अमित शाह हैं वो जम्मू कश्मीर यात्रा पर पहुंचे। रनअप का मतलब होता है पहुंचना, तो जब वे वहां पर पहुंचे तो नंबर ऑफ मिलिटेंट्स कितने, टू 9 इन द पास्ट 1 वीक, 9 जो हैं वो पिछले सप्ताह मारे गए। देखिए किलिंग्स हैज़ टेकन, उनकी जो है जान ले ली गई, यानी कि वो मारे गए, कब मारे गए, पास्ट 1 वीक, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐड हुआ है टेकन द लास्ट पास्ट 1 वीक, ठीक है। द नंबर ऑफ मिलिटेंट्स यानी कि जो मारे गए आतंकवादियों की संख्या वो कितनी है, टू 9 है, और कब, टेकन द पास्ट वीक, मारे गए जो आतंकवादी है उनकी संख्या 9 है, कब, पिछले सप्ताह में। आगे लिखा हुआ है एडिशनल, एडिशनल का मतलब दोस्तों होता है अतिरिक्त, एडिशनल का मतलब दोस्तों क्या होता है, अतिरिक्त होता है। अब देखिए डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिएगा, जो डायरेक्टर जनरल हैं कौन, पुलिस के, विजय कुमार ने आइडेंटिफाइड किया, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचानना, ठीक है, क्या होता है, पहचानना, यानी कि डायरेक्टेड जनरल महानिदेशक किसके, पुलिस के, विजय कुमार, उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाइड किया, पहचाना, द स्लेन, देखिए स्लेन का मतलब होता है मारे गए, जो मारे गए, और देखिए LET का मतलब हमने बताया था लश्कर ए ताइबा मिलिटेंट्स, लश्कर ए ताइबा के जो आतंकवादी हैं, स्लेन का मतलब होता है मारे गए, एज हुनान बिन याकूब, ठीक है, हुनान बिन याकूब के रूप में, एज का मतलब होता है के रूप में, आइडेंटिफाइड यानी कि उनकी पहचान की। द स्लेन टेररिस्ट यानी कि जो मारे गए आतंकवादी हैं, याकूब एंड जमशेद वर इन्वॉल्व्ड, देखिए इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। याकूब एंड जमशेद ये कौन है, जो मारे गए यानी कि स्लेन टेररिस्ट हैं, स्लेन टेररिस्ट मारे गए टेररिस्ट हैं। वर इन्वॉल्व्ड यानी कि शामिल थे, इन द रिसेंट किलिंग, अभी जो किलिंग हुई है यानी कि अभी जो ऐसे मरने का जो वहाँ पर एक घटना हुई थी, ऑफ SPO जावेद दार, देखिए जावेद दार एट पिंगलाना, और पिंगलाना कहाँ पर है, पुलवामा में, और कब, अक्टूबर 2 को, 2 अक्टूबर में SPO जावेद दार पिंगलाना की जो पुलवामा में हत्या हुई थी 2 अक्टूबर को, उसमें, एंड लेबरर यानी कि काम करने वाले फ्रॉम द वेस्ट बंगाल में काम करने वाले इन पुलवामा में, वेस्ट बंगाल से काम करने वाले मजदूर थे, कहाँ पर, पुलवामा में, ऑन सितंबर 24 को वहाँ पर जो किलिंग हुई थी उसमें भी ये क्या थे, शामिल थे, ही सैड, उन्होंने कहा। आगे लिखा हुआ है एक्सप्लेनिंग, तो दोस्तों एक्सप्लेनिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि बताते हुए, क्या बताते हुए, द कॉज का मतलब होता है कारण, और किसका कारण बताते हुए, डेथ ऑफ द सिविलियन यानी कि नागरिक के मारे जाने का, नागरिक की मौत का कारण बताते हुए इन पुलवामा में। द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, दैट की राइफल ऑफ पुलिसमैन, जो पुलिसमैन की राइफल है, एक पुलिसकर्मी की राइफल एक्सीडेंटली वेंट ऑफ, एक्सीडेंटली का मतलब दोस्तों होता है आकस्मिक रूप से, और वेंट ऑफ का मतलब होता है चल गई, ठीक है, आकस्मिक रूप से चल गई या फिर दुर्घटनावश चल गई, रिजल्टिंग, और परिणाम स्वरूप इन इंजरीज यानी कि घायल हो गए, टू मोहम्मद आसिफ पादरू क्या हो गए, घायल हो गए, फ्रॉम पोटरवाल इन सोपिया में, पोटरवाल से जो मोहम्मद आसिफ पादरू है वो क्या हो गए, घायल हो गए। ही डाइड ऑफ इंजरीज, और इंजरीज से, ठीक है, इंजरीज के कारण क्या हो गए, वो मर गए, यानी कि उनकी मौत हो गई। एक केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जो केस है, जो मामला है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, पंजीकृत कर लिया गया, ठीक है, पंजीकृत कर लिया गया, हैज़ बीन यानी कि
काम हो चुका है, पंजीकृत कर लिया गया है। एंड और द पुलिसमैन जो पुलिसकर्मी है हैज़ बीन अरेस्टेड, देखिए फिर हैज़ बीन आया है तो अरेस्टेड यानी कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ भी रजिस्टर की थर्ड फॉर्म है रजिस्टर्ड, यानी कि पंजीकृत कर लिया गया, काम हो चुका है। यहाँ पर भी अरेस्टेड है, अरेस्ट नहीं है, अरेस्टेड थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हैज़ बीन आया हुआ है तो अरेस्टेड यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मिस्टर विजय कुमार सैड, मिस्टर विजय कुमार ने कहा। आसिफ, देखिए पेड, पेड का मतलब दोस्तों होता है कि हम कह सकते हैं पेड का मतलब चुकाना या फिर बाजी लगाना, ठीक है। तो आसिफ पेड विद हिज लाइफ, अपनी लाइफ की बाजी लगा दी, किसने? आसिफ ने। इन द नेम ऑफ एंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर एचएम्स, एचएम्स का मतलब है होम मिनिस्टर्स विजिट, होम मिनिस्टर की यात्रा के एंश्योरिंग सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए? सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, यह लिखा हुआ है कि नेम ऑफ, सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए या फिर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के नाम पर क्या किया? आसिफ ने हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को क्या कर दिया? दांव पर लगा दिया, अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। आगे लिखा हुआ है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट, पीपल डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक पार्टी, ठीक है। पीपल लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती सैड, महबूबा मुफ्ती ने कहा एन ओवर कॉशियस यानी कि अति सतर्कता, ओवर कॉशियस अति सतर्क एंड पैरानॉइड सिक्योरिटी एपरेटस, और पैरानॉइड सिक्योरिटी एपरेटस कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हैज़ स्नफ्ड, देखिए हैज़ स्नफ्ड का मतलब होता है छिन्न भिन्न कर दिया, उसने क्या किया? स्नफ्ड, छिन्न भिन्न कर दिया, स्नफ्ड आउट यानी कि छिन्न भिन्न कर दिया एन इनोसेंट लाइफ, एक इनोसेंट लाइफ को, इनोसेंट का मतलब दोस्तों होता है कि हम कह सकते हैं कि बेगुनाह, क्या कहेंगे? बेगुनाह जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। कहाँ पर? इन पुलवामा में, और कब? टुडे यानी कि आज। द नीड टू प्रूव नॉर्मेल्सी, नीड का मतलब होता है दोस्तों आवश्यकता, और प्रूव का मतलब होता है साबित, तो साबित करने के लिए, क्या साबित करने के लिए? नॉर्मेल्सी यानी कि जो सामान्य स्थिति है उसको साबित करने के लिए, ठीक है। तो इसको अभी रहने दीजिएगा, यहाँ पर पढ़िएगा द सैंक्टिटी ऑफ लाइव्स हेयर, द सैंक्टिटी का मतलब दोस्तों होता है कि पवित्रता, और किसकी पवित्रता? लाइव्स यानी कि जीवन की पवित्रता, यहाँ जीवन की पवित्रता को सामान्य स्थिति, ठीक है, सामान्य स्थिति प्रूव यानी कि साबित करने की आवश्यकता को क्या कर दिया है? ओवरराइड का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि खत्म कर देती है, ठीक है। तो जो नॉर्मलिसी है, नॉर्मलिसी का मतलब सामान्य स्थिति को साबित करने की जो आवश्यकता है वो क्या कर देती है? सैंक्टिटी यानी कि जीवन की पवित्रता, यहाँ जो जीवन की पवित्रता है उसको खत्म कर देती है, ठीक है। 4 हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए या फिर कब तक के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी देर तक के लिए या फिर कब तक के लिए? विल पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं बियर, वो कब तक सहेंगे? बियर का मतलब होता है सहना या वहन करना, वो कब तक वहन करेंगे यानी कितने समय तक, कब तक के लिए वहन करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग? ए ह्यूमन कॉस्ट का मतलब जो मानवीय लागत है उसको, टू फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने के लिए, टू फर्दर आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, भारत की सरकार का क्या आगे बढ़ाने के लिए? ऑल इज वेल एजेंडा, ऑल इज वेल कार्यावली को आगे बढ़ाने के लिए जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कब तक मानवीय लागत का वहन करते रहेंगे। आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर शाह रिवाइव्ड सिक्योरिटी इन श्रीनगर। मिस्टर शाह, रिवाइव्ड का मतलब आप जान लीजिए, यहाँ पर रिवाइव्ड का मतलब दोस्तों होता है कि समीक्षा करना। तो मिस्टर शाह, श्री शाह ने समीक्षा की, किसकी समीक्षा की? सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की, इन श्रीनगर में। एंड डायरेक्टेड का मतलब दोस्तों होता है कि निर्देश देना, और निर्देश दिए द फोर्सेस एंड द पुलिस, फोर्सेस को और पुलिस को, और क्या निर्देश दिया? टू प्रोएक्टिवली कंडक्ट कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, यानी सक्रिय रूप से जो समन्वित आतंकवाद विरोधी जो अभियान चल रहे हैं उनका संचालन करने के लिए, ठीक है। तो प्रोएक्टिवली का मतलब यहाँ पर होता है कि पूरी सक्रियता से, ठीक है, सक्रियता रूप से या सक्रिय रूप से बोल सकते हैं। कंडक्ट कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म, कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है कि समन्वित आतंकवादी विरोधी, कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म, कोऑर्डिनेटेड का मतलब समन्वित और काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवादी विरोधी। ऑपरेशंस यानी कि अभियानों को सक्रिय रूप से संचालन, कंडक्ट यानी कि संचालन करने के लिए उनको क्या दिया? दिशा निर्देश दिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टू फुलफिल प्राइम,
टू फुलफिल प्राइम, देखिए टू फुलफिल प्राइम का, देखिए टू फुलफिल का मतलब है पूरा करने के लिए, टू फुलफिल पूरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजन, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उनके दृष्टिकोण, विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण, उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ऑफ ए प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल जम्मू कश्मीर। प्रॉस्पेरस का मतलब दोस्तों, प्रॉस्पेरस का मतलब आप जान लीजिएगा कि समृद्ध होता है, और पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, ठीक है। तो उनका जो विजन, उनका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, पेरस्पोरस, ठीक है, प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल जम्मू कश्मीर, समृद्ध और शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर का जो उनका दृष्टिकोण है उसको पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। आगे लिखा हुआ है कि ही एग्जॉल्टेड का मतलब है आह्वान किया, ही यानी कि उन्होंने, किसने, जो अमित शाह हैं, उन्होंने आह्वान किया द सिक्योरिटी फोर्स, सुरक्षा बलों को क्या आह्वान किया, टू कंटिन्यू यानी कि जारी रखने के लिए, टू कंटिन्यू का मतलब है जारी रखने के लिए, विद कोऑर्डिनेटेड एफर्ट समन्वित प्रयास के साथ जारी रखने के लिए, थ्रू माध्यम से, मेटिकुलस यानी कि अति सावधान या सावधानी पूर्वक, ठीक है, सावधानी पूर्वक, एंड वेल प्लान, और वेल प्लान का मतलब होता है सुनियोजित, क्या मतलब होता है, सुनियोजित, काउंटर टेररिज्म आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस, यानी कि जो ऑपरेशंस हैं आतंकवाद विरोधी, जो भी वहाँ पर अभियान चल रहे हैं, टू वाइप आउट टेररिज्म, टू वाइप का मतलब होता है समाप्त करने के लिए, ठीक है, टू वाइप आउट समाप्त या फिर सफाया करने के लिए, किसका, टेररिज्म का, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी, जम्मू कश्मीर की ये न्यूज़ है, और इसमें जो है 4 मिलिटेंट्स मारे गए और एक सिविलियंस वहाँ पर मारा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को अपने आप से शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और स्टूडेंट्स, एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपके हिसाब से हम और भी इम्प्रूवमेंट ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वोकैब के साथ।